चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शमून कासमी साहब, इससे पहले भी कई बार हमारी बात हुई है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि इस तरह का ख्याल आपके मन में क्यों आया कि मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? और अब तक तो जो हम मदरसे में मिल रही शिक्षा के बारे में बात करते थे, हम कई सवाल उठाते थे, कई सारी कमियां और खामियां गिनवाते थे और यह भी बताते थे कि जानबूझकर एक वर्ग को अच्छी और मॉडर्न शिक्षा से दूर रखा गया, पीछे रखा गया। आप तो भारतीय सेना के शौर्य और जज्बे के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं साहब, कैसे संभव हो पाया ये? देखिए विशाल भाई, हमारा देश एक प्राचीन काल से ही, जब से शायद दुनिया बनी है तभी हमारा देश वजूद में आया है। और हमारी परंपरा है वीरता की, एकता की, अनेकता में एकता की। संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी वसुधा को एक परिवार मानते हैं और कुरान भी इसकी पुष्टि करता है। तो जिस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने जब ये कहा कि हम दो नेशंस हैं, यानी दो कौमें अलग अलग हैं, तो हमने कहा ये तुम्हारी जहालत है, नाजानकारी का नतीजा है और आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे इस खित्ते के अंदर बदअमनी पैदा हो जाए, एक दूसरे की जान का प्यासा हो जाए। उसी रणनीति के तहत उन्होंने पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो हमला किया और निहत्ते हमारे भाइयों को, हमारी बहनों के सामने कत्ल किया। तो मुझे ये एहसास हुआ, क्योंकि मैं कुरान को भी पढ़ता हूँ, मैं वेद और गीता को भी पढ़ता हूँ, तो मुझे कहीं अलग नहीं आता है। और बिल्कुल मुझे भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश जो भगवत गीता के अंदर है कि जब उन्होंने कौरवों से ये शर्त रखी कि भाई अच्छा ठीक है 5 गांव ही दे दो, मैं इस झगड़े को खत्म कर दूंगा, नहीं चाहता हूं कि खून खराबा हो। तो उस वक्त आपको मालूम है वो महाभारत का इतिहास, तो कहा गया कि हम सुई के नकवे के बराबर भी तुम्हें जगह नहीं देंगे, तुम लड़ाई कर लो। फिर उसके बाद जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तलवार उठाओ और इनका वध करो, तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे महाराज, ये तो मेरा परिवार है, मैं इनके सामने कैसे लड़ूंगा? तो वो कहती है तुम्हारा परिवार नहीं है, पाखंडी है। तो इसी तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने जब ये कहा तो कुरान ने ये कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही महिला और एक ही पुरुष से पैदा किया है, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो हम दो नेशंस, यानी हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है मगर हमारे नफे और नुकसान एक हैं। तो उसने ये बहुत उसका जो ये षड्यंत्र था ये बहुत आगे का था। तो जब हमने महसूस किया कि ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है और जिस तरह से वहां उसने निहत्ते हमारे भाइयों को कत्ल किया, तो उसे भी कुरान कहता है फमन कतल नफ्सन बिगैरि हक़्क़िन और फसादिन फिल अर्ज़, अगर तुमने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत को कत्ल किया, और एक इंसान को जिंदा रखना, जिंदगी देना ऐसा जैसे सारी इंसानियत को जिंदा कर दिया। तो विशाल भाई, उस वक्त ये आया कि हमें जो हमारी सेनाओं ने जिस शूरवीरता का, जिस बहादुरी का पराक्रम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाके उनके आतंकवादी ठिकानों को नेस्त और नाबूद किया, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जब ये कारहाय नुमाया अंजाम दिया गया तो हमारे मन में आया, हम पूरे देश से रिलेटेड कुछ लोग जो हैं, अभी 3 दिन पहले हम माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मिले थे। तो वहां जब हमारे सेना के हमारे वीरों की गाथा जब सामने आई तो मेरे मन में उसी वक्त मैंने तय किया कि हम अपनी इस वीर गाथा को अपने मदरसों के छात्र और छात्राओं को इससे अवगत कराएंगे। और ये बहुउद्देशीय है। ये भी है कि हम उन लोगों को अपने इन वीर गाथाओं से बताएं कि हमारे जो वीर हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो किस तरह से अपनी जान को हथेली पर रख करके एक नापाक इरादों वाले नापाक मुल्क को हम सबक सिखा करके आए हैं, और बगैर सिविलियन के कैजुअलिटी के। तो उस वक्त हमने तय किया कि हम इस चैप्टर को अपने मदरसा बोर्ड के सिलेबस में इसे हम शामिल करेंगे। और इसलिए दूसरे एक ये है कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो वीरों की भूमि है।
जो तपस्वियों की भूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं जो है वो सैनिक पुत्र हैं। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमें साहस मिलता है, और उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व के अंदर हम ये काम कर पा रहे हैं कि हम मुसलमानों के गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो कहीं जाकर के नहीं पढ़ सकते, उन्हें मेन स्ट्रीम से जो कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर उन्हें भाजपा और आरएसएस से डरा करके उन्हें वोट बैंक बनाया था। हमारा प्रयास होगा कि हम मुसलमानों के इन गरीब बच्चों के जरिए गरीब बच्चों को अपने मदरसा बोर्ड के अंतर्गत, जो मदरसे हमारे पंजीकृत हैं, लगभग 450 मदरसे हमारे हैं, हम उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे और उन्हें आधुनिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन दे करके एक एक बच्चे को इस लायक बनाएंगे कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और आर्मी में जाकर के अपनी सेवाएं दे सकें। आपने जब ये फैसला लिया होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक था, पहलगाम में हुआ क्या, नाम और धर्म पूछकर ही तो गोली मारी गई, इसे धर्म युद्ध बनाने की ही तो कोशिश की गई। भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में तनाव बढ़ाना ही तो मकसद था पाकिस्तान का, और आपने तो साहब फैसला ले लिया मुसलमान बच्चों को ये पढ़ाने का। तो बहुत सारे लोग होंगे पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी जिन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा आपका ये फैसला। हाँ सर, क्योंकि विशाल जी आपको मालूम होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर मदरसे संचालित होते हैं, उन्होंने उन्हें जो एजुकेशन वो देते हैं वो अलगाववाद की देते हैं, वो आतंकवाद की देते हैं। हमें अपने मदरसों को बिल्कुल विपरीत उस पर ला करके अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का हमारा प्रयास है कि ताकि इन मदरसों से निकलने वाले, जिस तरह से राजेंद्र प्रसाद जी निकले हैं, जो पूर्व यानी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो अभी मिसाइल मैन है, हम ऐसे लोग पैदा करना चाहते हैं। और वो तब तक नहीं होंगे जब तक हम अपने वीरों की गाथाओं को ना पढ़ा सके, और उनके षड्यंत्र को जो हमने फेल किया है, हमारे देश ने फेल किया है, यहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने फेल किया है, वो एक इतिहास का हिस्सा है। ये इतिहास भी हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, अनेकता में एकता की है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं तमाम देश के लोगों का आह्वान करता हूं कि देश ही सर्वोपरि है, तमाम धर्मों के ऊपर। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म पहले या देश पहले। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि धार्मिक जितनी भी जो क्रियाएं हैं वो बालिग होने के बाद लागू होती हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तब उसके ऊपर धार्मिक क्रियाक्रम लागू होते हैं। धर्म उससे पहले नहीं लागू होते हैं। तो इसलिए मालूम हुआ कि धर्म पहले नहीं है, देश पहले है। और अगर देश नहीं होगा तो कहां होगा धर्म और कहां होंगे धर्माचार्य। और हम ये बात कुरान से साबित करना चाहते हैं, वेद से साबित करना चाहते हैं, हम ये भगवत गीता से साबित करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये हमारे पूर्वज हैं। अगर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो हमारी एकता मजबूत नहीं होगी। हम हजरत मोहम्मद साहब के बारे में अगर नहीं जानेंगे कि हजरत मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में बराबरी का, मसावात का, महिलाओं की इज्जत का जो संदेश दिया था, आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि हजरत मोहम्मद साहब की कोई मुखालफत नहीं करता है। हजरत मोहम्मद साहब को या उनके उत्तराधिकारियों को कोई बुरा नहीं कहता है। बुरा आज के इन लोगों को कहता है जो उनका नाम लेकर के मुख्तलिफ बहुत सारी चीजों का फायदा उठा रहे हैं, मगर वो उनके रास्ते का नाम लेते हैं, उनके रास्ते पर चलते नहीं हैं। तो इसलिए हमने ये तय किया है, हमारा संकल्प है कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी भेदभाव के हम उन बातों को घर घर तक पहुंचाएंगे। पर शमून कासमी साहब, आप तो ये बातें कर रहे हैं सेना के शौर्य की, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं को बयान तो आपने सुने। कोई भारत की वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म पर टिप्पणी करता है, कोई ऑपरेशन सिंदूर करने वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको पीडीए का बताता है। वो कहता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन्होंने ही तो मिलकर किया है सब कुछ। कोई धर्म ढूंढ रहा है, कोई जाति ढूंढ रहा है। जब भारत पर अटैक हुआ, आतंकवादी हमला, इसमें भी हमारे नेता तो एक साथ नहीं हो पाए। इसे देखकर आपको शर्म महसूस होती है? आपका लगता है कि दुनिया के सामने हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है? जब एक होना चाहिए था तब हम सेना के अधिकारियों की जाति और धर्म पर बातें कर रहे हैं। देखिए विशाल जी, आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड का चल रहा है, यूसीसी का चल रहा है,
यूसीसी का कोई टकराव इस्लाम से नहीं है। वक्फ बोर्ड को जिस तरह से इन बेईमानों ने उसे खुरद बुरद किया, उसका कोई ताल्लुक ना इस्लाम से है और ना इस्लामी रिवायात से है। जिन लोगों ने इन्हें इस वक्फ संपत्ति को वक्फ किया था उसका दुरुपयोग किया। अब यही लोग नित नए अंदाज से कहीं सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं है कि देश को कमजोर कर लें। आप 1200 साल तक हम गुलाम रहे हैं, क्या फिर से आप गुलाम होना चाहते हैं? हमें आजादी के साथ रहने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने इन जो हमारी आईली चीजें हैं, जो हमारे फंडामेंटल, हमें सेनाओं के शौर्य के ऊपर उनके। आपसे फिर से हम संपर्क करेंगे शमून कासमी साहब, लेकिन जो अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात। ऑपरेशन सिंदूर को उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा और मदरसों के जो बच्चे हैं वो भारत की सेना के शौर्य की बात को समझेंगे, उसके जज्बे की बात को समझेंगे कि पहलगाम में जो अटैक हुआ किस तरीके से वहां पर धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया और फिर गोली मारी गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का